हेलो दोस्तों। एफोरिज्म 16 की प्रस्तुति इस प्रकार है। एफोरिज्म 16। हाउ इज डिजीज कॉज्ड एंड क्योर्ड? आवर वाइटल फोर्स as a spirit-like dynamis cannot be attacked and affected by injurious influences on the healthy organism caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life, otherwise than in a spirit-like dynamic way, and in like manner all such morbid derangements, diseases cannot be removed from it by the physician in any other way than by the spirit-like dynamic virtual alternative powers of the serviceable medicines acting upon our spirit-like vital force, which perceives them through the medium of the sentient faculty of the nerves everywhere present in the organism, so that it is only by their dynamic action on the vital force that remedies are able to re-establish and to actually re-establish health and vital harmony. After the changes in the health of the patient cognizable by our senses, the totality of the symptoms have revealed the disease to the carefully observing and investigating physician as fully as was requisite in order to enable him to cure it. सूत्र 16। स्वास्थ्य का मूल मंत्र स्वस्थ जीवनी शक्ति। मनुष्य के जड़ शरीर को चैतन्यता प्रदान करने वाली जीवनी शक्ति एक चैतन्य पदार्थ है। सामान्य शब्दों में से प्राण भी कहते हैं। अतः किसी भी चैतन्य पदार्थ पर आक्रमण करने वाला रोग भी जड़ नहीं हो सकता। निश्चय ही उसमें भी काफी शक्ति और चैतन्यता होनी चाहिए। जीवनी शक्ति अदृश्य है और इसी प्रकार रोग भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसी कारण अदृश्य जीवनी शक्ति को प्रभावित करने वाली अदृश्य रोग शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों की शक्ति भी अदृश्य होती है और अदृश्य रूप में ही जीवनी शक्ति पर उनकी क्रिया होती है। इन क्रिया के फलस्वरूप ही अदृश्य स्नायुओं में बसने वाली अदृश्य जीवनी शक्ति को प्रभावित या रोगग्रस्त करने वाली अदृश्य रोग शक्ति का पूरी तरह नाश हो जाता है और जीवनी शक्ति अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त होकर शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है। मनुष्य के रोम रोम में बसने वाली जीवनी शक्ति एक चैतन्य पदार्थ है और उस पर हमला करने वाले रोग भी अदृश्य रहते हुए चेतना शक्ति से संपन्न रहते हैं। इस अदृश्य और चैतन्य रोग शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधियों की रोगनाशक शक्ति भी चैतन्य तथा अदृश्य होती है। यदि इनमें से कोई भी चैतन्य ना हो तो एक दूसरे को प्रभावित करने की अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में कभी समर्थ ना हो। यह तो सर्वविदित है कि जड़ वस्तु ना तो स्वयं कोई हरकत करती और ना उस पर किसी अन्य वस्तु की कोई प्रतिक्रिया होती है। अगर आपको एफोरिज्म 16 की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।